कि सबसे पहले इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा। ये कॉन्सेप्ट कि ब्यूरोक्रेसी एक शहर चलाएगी, ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है। और आज हालात ये हैं कि अमीर अमीर से अमीरतर हो गया है, गरीब बिजली के बिलों में मुब्तला है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, कच्ची बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, मुतासरीन इस्लामाबाद को कोई सुन नहीं रहा, और हमारी अकलियतें और खवातीन घर से बाहर निकलने से डरती हैं कि आप सियासत नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये काम एक मखसूस तबके के लिए रख दिया गया है। अगर आप किसी सियासतदान के बेटे हैं या बेटी हैं तभी आप सियासत में आ सकते हैं, और अगर गलती से मेरी तरह आप सियासत में आ भी जाएं तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास 20 से 30 करोड़ रुपए है इलेक्शन लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा हारून है और मैं NA46 से एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ। बचपन से ही मैं इस्लामाबाद में बड़ा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और आज मैं एक आम शहरी हूँ जो MNA के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम जब छोटे थे तो हमें यही बताया गया कि आप सियासत नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये काम एक मखसूस तबके के लिए रख दिया गया है। अगर आप किसी सियासतदान के बेटे हैं या बेटी हैं तभी आप सियासत में आ सकते हैं, और अगर गलती से मेरी तरह आप सियासत में आ भी जाएं तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास 20 से 30 करोड़ रुपए है इलेक्शन लड़ने के लिए। और हमें यह भी कहा जाता है कि सिस्टम टूटा हुआ है। दरअसल सिस्टम नहीं टूटा हुआ, ये निज़ाम टूटा हुआ है और हम टूटे हुए हैं। हम वही लोग हैं जो इन्हीं पेशा वराना सियासतदानों को बार बार वोट देते हैं और ये इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ भी नहीं करते। यकीन जानिए इस इलेक्शन में भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये उसी तरह उठ के आ गए हैं आपसे वोट मांगने। इनका अखलाक अच्छा होता है, ये इंशाल्लाह बोलते हैं, ये माशाल्लाह बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनसे 2 सवाल कर लेंगे तो खुदा की कसम इनके पास उन पॉलिसी का कोई जवाब नहीं होगा। मैं NA46 से इलेक्शन लड़ रहा हूं इस सोच के साथ कि इस शहर का हर फर्द, हर शहरी, हर नौजवान अपने ख्वाब देख सके और इसी शहर में, इसी मुल्क में उन्हें पूरे कर सके। उसको शहर छोड़कर या उसको मुल्क छोड़कर जाना ना पड़े। मेरा पूरा मंशूर 3 चीजों पर है कि सबसे पहले इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा। ये कॉन्सेप्ट कि ब्यूरोक्रेसी एक शहर चलाएगी, ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है, और ये दुनिया में किसी भी शहर को आप देखें उसमें आपको, जो अच्छा शहर है उसमें आपको कभी भी ये चीज नजर नहीं आएगी। बट हमारे शहर में सिर्फ ब्यूरोक्रेसियां ही चला रही हैं शहरों को। तो सबसे पहले हमने इख्तियार और वसाइल वापस अपने नौजवान, वापस अपने शहरियों को देने, तभी जाकर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर सही राह पर लगेगा। दूसरी चीज, मैं एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी मैशत में बिलीव करता हूं जो हर तबके के लिए काम करे, सिर्फ अमीर के लिए काम ना करे। मैं चाहता हूं कि अगले 3 साल में मैं इलेक्ट होकर ये ऐलान भी करता हूं कि 1 लाख नौकरियां बने इस शहर में नौजवान के लिए, 20 से 30 हजार खोखे हों ताकि पूरी पूरी फैमिलीज अपने बिजनेसेस कर सके। इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत आज के नौजवान की। इस्लामाबाद में अभी भी इतने इलाके हैं जहां पे इंटरनेट की फरहमी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद में हर नौजवान, हर खवातीन के पास इंटरनेट का एक्सेस हो, चाहे वो इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में हो। और तीसरी और आखिरी चीज जो मेरे पिलर्स हैं, जान, माहौल और सेहत की हिफाजत। हमारे इस्लामाबाद में क्राइम रोज बढ़ता जा रहा है। माहौल, आज मैं ब्लू एरिया से आ रहा था, मुझे सेंटोरस नजर नहीं आ रहा था। जब मैं छोटा था तो मैं मरगला की रोड पे या हाईवे से आते हुए पूरी मुझे मरगला की चट्टानें नजर आती थी। आज आपको 100 मीटर के फासले पे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इतनी ज्यादा स्मॉग हो चुकी है और कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो माहौल की हिफाजत, जान की हिफाजत और सेहत की हिफाजत मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन मैं इलेक्ट होकर आऊंगा, हम इन 3 पिलर्स पे, इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं, इकोनॉमी एक ऐसी मैशत जो हर किसी के लिए काम करे, और जान, माहौल और सेहत की हिफाजत इस्लामाबाद में, इन 3 पिलर्स पे मैं काम करना शुरू करूंगा। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद को एक एक्सपोर्ट सिटी बनाएंगे, इस्लामाबाद को एक क्लाइमेट रिजिलियंट सिटी बनाएंगे, इस्लामाबाद को एक एंटरप्रेन्योर सिटी बनाएंगे, इस्लामाबाद को एक ऐसा शहर बनाएंगे कि हर बंदा इस्लामाबाद आकर रहने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि कैंपेन ट्रेल पे आप सबसे मुलाकात हो। आपके जो सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा, मैं किसी सवाल से भागूंगा नहीं। मेरी वफादारी आपके साथ है। ये
याद रखें कि ये जो भी पार्टीज में लोग हैं, इनकी वफादारियां अपने पार्टी के लीडर्स के साथ होती हैं। ये कहते हैं कि जी अच्छा हमें टिकट नहीं मिला तो क्योंकि हमारे कायद ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे तो वो बैठ जाते हैं। ये कैसी सियासत है? सियासत होती है लोगों के मसले हल करना, लोगों के मसलों के सोल्यूशंस निकालना और उनको जाके इंप्लीमेंट कराना। पॉलिसी को सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं होता, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना ही बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबसे कैंपेन ट्रेल पे मुलाकात होगी, आपके सवालों का जवाब देंगे और आपसे सीखेंगे और अपनी कम्युनिटीज को, अपने नेबरहुड्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।